कहते हैं लाइफ में जो लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं उन्हें कभी भी किसी चीज़ को याद दिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो हर काम को खुद ही कर लेते हैं क्योंकि वो खुद पे इंडिपेंडेंट होते हैं। उन्हें किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब ज़िंदगी में समय रहते जब आपको ये बात समझ में आने लगे कि आपकी लाइफ काफ़ी बोरिंग हो गई है, तब आपको समझना चाहिए कि इट्स टाइम टू बी चेंज योरसेल्फ। बदलाव ज़रूरी है। जो ज़िंदगी को समझते हैं वो खुद को जानते हैं। उन्हें बात पता होती है कि थोड़े थोड़े वक्त बाद सब कुछ बदलना ज़रूरी होता है। मान लो कल ही नया साल है, कल ही एक नए साल की शुरुआत हुई है। सारे दोस्त आपकी सेलिब्रेशन कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं और आप किसी छत के कोने में बैठ के खुद को कोस रहे हो क्योंकि आपकी बेशकीमती घड़ी जिसको आपने न्यू ईयर में पार्टी के लिए खरीदा था वो कहीं गुम हो गई है। अब आप उस टेंशन में खुद को परेशान किए जा रहे हो कि यार वो घड़ी बहुत महंगी थी, वो कैसे गुम गई। इसीलिए मैं कहता हूँ ट्रेन योर ब्रेन फॉर एवरी सिचुएशन। अपने दिमाग को तैयार करो, हर चीज़ के लिए तैयार करो। लाइफ में कुछ भी हो सकता है, किसी भी वक्त और कभी भी। अगर आप खुद को तैयार नहीं करोगे तो आप हमेशा खुद को कोसोगे क्योंकि महान लोग एक सबसे बड़ी निशानी होती है कि वो कभी भी खुद को डीमोटिवेट नहीं होने देते। जो है वो है, जो हो गया वो हो गया और जो होना है वो भी होकर ही रहेगा। ये बातें बात की है, लेकिन असल में अगर आप अंदर से मजबूत हो तो आपके अंदर उस चीज़ को फेस करने की हिम्मत होगी। इसीलिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करो। जितना ज़्यादा आप मेंटली प्रिपेयर रहोगे लाइफ उतनी ही आपके लिए ईजी हो जाएगी। जितना आपका ब्रेन शार्प होगा और जितना आप जिंदगी में चीज़ों को दिमागी तौर से करना शुरू करोगे और जितना ज़्यादा आप अपने दिमाग को एक्टिव रखोगे उतना ही लाइफ आपके लिए ईजी बनती जाएगी। और आप खुद फील करोगे कि आप अपने दिमाग को जितना यूज़ करते हैं या फिर आप अपने दिमाग से जितना काम करवाते हैं आपके अंदर उतनी एनर्जी होती है। यकीन नहीं करते तो आप इस बात को प्रैक्टिकली तौर पर समझो। एक मंक, वे मंक जो अपने आप को फिजिकली ट्रेन करते हैं लेकिन फिजिकली के साथ वो मेंटली अपने आप को इतना ट्रेन करते हैं कि आपको जान के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसीलिए दिमागी तौर पे मजबूत रहना आवश्यक है। एक मजे की बात बताऊं, आपके दिमाग को न तो कोई डाइट ट्रेन कर सकती है और ना ही किसी भी तरह की थेरेपी वो आपके दिमाग को शार्प बना सकती है। माइंड को आप जितना यूज़ करोगे, दिमाग को आप जितना कामों में लगाओगे, ये उतना ही ट्रेन होता जाता है। जितनी मुश्किल वक्त में डालोगे, जितनी चीज़ों को सीखोगे और जितनी नई जगहों को एक्सप्लोर करोगे, दिमाग उतना ही शार्प होता है। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि ना तो कोई फूड, ना तो कोई डाइट और ना ही किसी भी तरह की कोई भी थेरेपी कभी दिमाग को ट्रेन कर ही नहीं सकती। और आप इस बात को जितना जल्दी जान लो उतना ही आपके लिए बेहतर है। आप तरह तरह के वीडियो देखते हो कि जल्दी याद कैसे करें, दिमाग को मजबूत कैसे बनाएं और अपनी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए। लेकिन 100 बात की एक बात यह है, रिस्पॉन्सिबल हो जाओ। जब आप रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो तो आप चीज़ों को समझना खुद शुरू कर देते हो। फिर आपकी ज़िंदगी में किसी भी तरह की एडिशनल चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं होती। बिग कमिटमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और उस काम की इंपॉर्टेंस हमेशा इंसान को एक्शन लेने पर मजबूर कर देती है। लेकिन जिनके लाइफ में तीनों चीज़ें हैं नहीं, वो कभी भी एक्टिव हो ही नहीं सकते। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था बदलाव ज़रूरी है। थोड़े वक्त बाद अगर आप अपने अंदर बदलाव नहीं करते तो आप खुद अपनी लाइफ में बोर फील होने लगेंगे। ये ठीक वैसे ही है कि अगर मैं आपको एक मज़ेदार फिल्म दिखाऊं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर मैं उस फिल्म को दोबारा दिखाऊं तो भी शायद आप कुछ हद तक आपको अच्छा लगे। लेकिन अगर उसी मूवी को मैं बार बार आपको दिखाऊं तो आप उब जाओगे, आपको गुस्सा आएगा। दिमाग भी ऐसे ट्रेन होता है। नई जगहों पे जाओ, नई किताबों को पढ़ो, नए लोगों से मिलो और हर बार कुछ नया करने की कोशिश करो। आपकी किताब का चैप्टर भी सारे सेम नहीं है। हर चैप्टर में एक नई कहानी, एक नया सबक, एक नया लेसन और एक नया कंसेप्ट। वही चीज़ आपको डिफरेंट बनाती है। वो चीज़ भले ही आपको इंटरेस्टेड लगे या ना लगे, लेकिन जिसने भी उस किताब को लिखा है ना, उसने बड़े इंटरेस्ट के साथ उस चीज़ को लिखा है। अब सोच के देखो, वो चीज़ जिसने पूरे लाइफ में एक्सपीरियंस करके उस किताबी नोट में छपा है और वो जो आपके काम की है। आपका दिमाग आपको ऐसे बताता है कि वो चीज़ आपके लिए बोरिंग है क्योंकि वो एफर्ट डालना नहीं चाहता। लेकिन अगर आप उसकी सुनोगे तो आप ऑब्वियसली एफर्ट्स नहीं डालोगे। इसीलिए कभी कभी ज़िंदगी में दिमाग से ज़बरदस्ती काम करना ज़रूरी होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप खुद पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला काम करेंगे। आने वाले नए साल में ये 3 चीज़ें गार्ड बांध लो कि इन बातों को आप पूरे ईयर याद रखोगे और हर दिन आप इन चीज़ों के बारे में सोचोगे, तभी शायद बदलाव संभव हो पाएगा। नंबर 1, लाइफ में सक्सेस हमेशा आपको प्रैक्टिकल चीज़ें ही बना पाती है। थ्योरी पढ़ने के लिए सही है,
लेकिन प्रैक्टिकली चीज़ों को समझने के लिए आपको फील्ड में उतरना पड़ेगा। वो सारी चीज़ें जो आप पढ़ रहे हो, वो सारी चीज़ें जो आप कहीं ना कहीं सुन रहे हो, या फिर वो जो कुछ भी जो आपको दिखाई दे रहा है या सुनाई दे रहा है, उन सब को देखने या सुनने के बाद आप प्रैक्टिकली करने की कोशिश करो। क्योंकि जब आप प्रैक्टिकली करने की कोशिश करोगे तब आप उसकी रियलिटी को समझ पाओगे। चाहे वो एजुकेशन की बात हो, चाहे वो मोटिवेशन की बात हो, चाहे वो लाइफ की किसी भी कंसेप्ट की बात क्यों ना हो, अगर वो चीज़ पॉसिबल हो पा रही है और वो इम्पोर्टेंट है तो आप प्रैक्टिकली उसे करने की कोशिश करो। क्योंकि वही चीज़ आपको उसको बेहतर से याद करने में और उस फील्ड में बेहतर बनाने में आपकी हेल्प करेगी। और एक मजे की बात, अगर आप सिर्फ ऐसा करने की कोशिश भी करते हैं तो आप फील करेंगे कि आप लाइफ में एक बेहतर चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो आपके बड़े ही काम की है। नंबर 2, शांत रहना सीखो और कम बोलना सीखो। जिंदगी में अगर कामयाब बनना है या फिर जिंदगी में जो चीज़ तुम्हें चाहिए अगर आप उसे पाना चाहते हैं तो हमेशा शांत रहना और कम बोलना सीखिए। आपको ये बात हल्के में लग रही होगी, लेकिन जब आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपके अंदर बहुत सी ऐसी आवाज़ें हैं जो बेमतलब की है, जिसकी वजह से आप अपना इंप्रेशन, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी रेपुटेशन हमेशा ख़राब करते हैं। इसीलिए कम बोलना और शांत रहना हमेशा आपके पर्सनालिटी पे इफेक्ट डालता है। कभी कभी आप ज़िंदगी में खुद नोटिस करेंगे कि आप उन जगहों पे बेवजह बोलते हैं जहाँ पे आपको नहीं बोलना चाहिए। जब तक जो चीज़ आपको समझ में ना आए तब तक वो चीज़ सिर्फ समझने के लिए होती है। साइलेंट रहो, कम बोलो, चीज़ों को ऑब्जर्व करो, बहुत ही बारीकी से उन्हें परखो और एक्चुअल में देखो कि ज़िंदगी आखिर है क्या। कम बोलने से हमेशा लोग प्रभावित होते हैं और चुप रहने से हमेशा आप अपने अंदर बेहतर महसूस करते हो। क्या आपको पता है, आपकी बॉडी की जितनी भी एनर्जी है उसमें से लगभग 80% एनर्जी सिर्फ बोलने में लग जाती है। अगर आप आधा घंटा दौड़ते हैं और आप सिर्फ 10 मिनट भी तेज बोल लेते हैं तो आप देखेंगे कि आप बुरी तरीके से थक चुके हैं। आप मेंटल लेवल पे काफ़ी डिप्रेस्ड और काफ़ी थका हुआ फील कर रहे हैं। इसीलिए इन चीज़ों की आदत डालें। तीसरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, खुद के मास्टर बनना सीखो। खुद को बच्चा नहीं, एक बड़े गुरु की तरह ट्रेन करो। ऐसा समझो कि तुम्हारे अंदर एक बड़ा इंसान है जो बहुत समझदार है, जो सही और गलत की परख रखता है और अच्छा और बुरा उस चीज़ की समझ रखता है। जहाँ पे गलत हो तुम खुद को रोक पाओ, तुम खुद को समझा पाओ कि जिंदगी में ये सही नहीं है और जो तुम्हारी जिम्मेदारी है और जो जरूरी है उस काम को करने के लिए उसके अंदर इतनी हिम्मत हो कि अगर वो बोले तो तुम्हें हर हाल में वो करना ही पड़े, एक बड़े बाप की तरह, एक गुरु की तरह। क्योंकि जब तक जिंदगी में हम खुद को कंट्रोल करना नहीं सीख जाते तब तक हम जिंदगी में कामयाब हो पाएंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं होती। इसीलिए अपने इमोशंस, अपने भावनाओं और अपने इंद्रियों पे कंट्रोल करना सीखो। क्योंकि अगर ये 3 चीज़ें आपको ज़िंदगी में आ गई तो आप इस दुनिया को जीतने की शक्ति रखते हो। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और किसी भी तरह का सवाल है तो आप वो भी हमसे पूछ सकते हैं। तब तक मिलते हैं हम आपसे ऐसे एक और मजेदार वीडियो के साथ अगले दिन। धन्यवाद।